गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो आपका रेशनल नंबर होता है, जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म वाला नंबर बोलते हैं, इसके बारे में चेक करना है कि ये नंबर आपका टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। अभी तक तो देखो, टर्मिनेट को हिंदी में कहते हैं शांत और नॉन टर्मिनेट को बोलते हैं अशांत। जैसे हम 10 में डिवाइड करें 2 बार, 2 5 जा 10, 0, ये हमारा डिवाइड शांत हो चुका है। इसका मीन्स ये आपका कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेट। बट यदि हम 10 में डिवाइड करें 3 का, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1, 3 3 जा 9, मीन्स ये आपका डिवाइड चलता ही रहेगा। इस टाइप की डिवाइड को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, यानी कि ये आपका डिवाइड नॉन टर्मिनेट है, यानी कि खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इसलिए कीजिए। तो अब ये तो हमने चेक किया है डिवाइड करके, बट क्वेश्चन में है कि आपको ये विदाउट डिवाइड, यानी कि आपको डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवाइड बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी रेशनल नंबर गिवन है, इस रेशनल नंबर के अंदर ओनली हम Q की वैल्यू, जो डिनोमिनेटर होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स करते हैं, उन फैक्टर्स के अंदर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म का आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए। मीन्स उस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के अंदर ओनली 2 एंड 5 होने चाहिए, इसके अदरवाइज कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है 17 अपॉन 3125, ये हमारा कोई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का चेक करना है आपको कि ये टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट। ठीक है, क्वेश्चन आपका 17 अपॉन 3125, इसको आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे फर्स्ट इसे P अपॉन Q के इक्वल ऐड करोगे, 17 अपॉन 3125। अब आपको देखना है अभी Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है अभी, Q इज इक्वल टू 3125। अब आपको इस 3125 के फैक्टर करना, चलो फैक्टर करके देखते हैं। 3125 सबसे फर्स्ट डिवाइड होगा 5 का, 6 to 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 to 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 25, 5 का डिवाइड किया 5 एंड 5। तो आपने देखा कि ये जो फैक्टर्स हमारे पास 3125 के हुए हैं, इनके अंदर ओनली 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, यानी कि ओनली फैक्टर्स के अंदर क्या नजर आया आपको, 5। तो ये कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेट। मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। अदरवाइज जैसा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है 7 अपॉन 9 अपॉन 35, ये क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है कि टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं Q इज P अपॉन Q इज इक्वल टू 9 अपॉन 35। आपको Q की वैल्यू देखनी है, तो Q इज इक्वल टू 35। आप Q के फैक्टर करो, 35 के जब आप फैक्टर करोगे 5 मल्टीप्लाई 7, यानी यहाँ फैक्टर्स के अंदर 5 तो आ रहा है, बट 5 के अदरवाइज क्या आ रहा है, 7, यानी कि ओनली उस फैक्टर्स के अंदर या तो 2 हो या 5, इनके अदरवाइज कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। जबकि इसके फैक्टर्स के अंदर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, तो ये क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेट। इसी टाइप से आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जिसमें आपको चेक करना है कि जो आपका रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। मैं आपको क्वेश्चंस साइड में लिख देता हूँ। इस टाइप से आप एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125, सेकंड क्वेश्चन है 17 अपॉन 8, थर्ड क्वेश्चन 64 अपॉन 455, फोर्थ क्वेश्चन 15 अपॉन 1600,
फिफ्थ क्वेश्चन 29/343 एंड सिक्स क्वेश्चन 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। सेवंथ क्वेश्चन 129/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। एट क्वेश्चन 6/15, 9 35/50 एंड 10 क्वेश्चन 77/210। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज है। जैसे एट क्वेश्चन है आपका 6/50। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली देखते हैं तो आप इसको P/Q की इक्वल आप लेट करोगे 6/15 और आप इसका डायरेक्ट फैक्टर करते हो 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। आप देखते हो कि 15 के फैक्टर्स के अंदर 3 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 आ गया, जबकि आपका क्वेश्चन क्या था टर्मिनेट के लिए कि उस फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको नॉन टर्मिनेट लिख देते हो, जबकि आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत। क्योंकि देखो क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिजिट्स को देखना है। यदि उन दोनों में किसी सेम डिजिट का डिवाइड हो रहा है तो सबसे फर्स्ट आप उसका डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी आपका P/Q जो आपका बचा हुआ है वो क्या है 2/5। अब आपको यहाँ पे Q की वैल्यू देखनी है। Q की वैल्यू क्या है, ओनली 5 है, मीन्स इसका आंसर क्या होगा टर्मिनेट, यानी इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो क्या है टर्मिनेट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी सेम डिजिट का डिवाइड हो रहा है तो आप उसका डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस के लिए आप देखते रहिए वीडियोस। यदि अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें।